नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि एन इंडिविजुअल्स माइट डाई बट हिज और हर कास्ट लाइव्स ऑन फायर। वेल, एक्चुअल सिचुएशन ये हुई कि राजपूत ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग दी है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट एक नेशन वाइज एजिटेशन करेंगे। कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी 22 सितंबर को दादरी में राजा मिहिर भोज का स्टैचू का अनावरण करने के लिए, उसे अनवेल करने के लिए जा रहे थे। तो स्टैचू तो वैसे 2 साल पहले ही बन गई थी, बट कोरोना की वजह से इसका अनावरण नहीं हो पाया था। तो बस इसी अनावरण के समय यह कंट्रोवर्सी भी उभर कर आती है कि बीजेपी के एमएलए, एक लोकल एमएलए जो यह स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि मुख्यमंत्री सीएम इज रीचिंग दादरी टू इनॉग्रेट अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। मतलब उन्होंने सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर कह दिया अपनी स्टेटमेंट में। तो बस फिर इसी बात से क्षत्रिय राजपूत समाज थोड़ा सा खफा हो गया और राजपूत समाज ने कहा कि राजा मिहिर भोज वॉज नॉट अ गुर्जर, दिस इज ओनली फॉर अपीसमेंट पॉलिटिक्स। तो मुख्यमंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नेशनल के प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह तंवर ने भी कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि सीएम अनावरण करने जा रहे हैं स्टैचू का, लेकिन अगर यह पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, ये सिर्फ अवेजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तो यह बहुत गलत है। क्योंकि पहले भी इस तरह की मुद्दे देखे गए हैं। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में कई बार ऐसा किया गया है कि राजपूतों की हिस्ट्री को डिसक्रेडिट और डिस्टोर्ट किया गया है। और क्लियरली उन्होंने ये कहा कि सम्राट मिहिर भोज एक राजपूत राजा थे, ना कि गुर्जर थे। जनरली या हिस्टोरिकली यह देखा जाता है कि सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार सम्राट के नाम से जाना जाता है और उन्हें भोज वन के नाम से भी जाना जाता था। तो हिस्टोरिकली गुर्जर प्रतिहार सम्राट के नाम से जाने जाने की वजह से यह कन्फ्यूज़न तैयार हुआ है कि उन्हें गुर्जर मान लिया जाता है। क्यों? तो इस बात पर राजपूत समाज का ये कहना है कि गुजरात में शासन करने या होने की वजह से जो है उनके नाम के साथ गुर्जर लगा है, ना कि उनकी कास्ट गुर्जर थी। उनकी जो कास्ट थी वो प्रतिहार थी। कुछ एंशिएंट हिस्टोरियन और एरिकोलॉजिकल इंडियन जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है, कहा है कि इस तरह का कोई भी प्रूफ या एविडेंस हमारे नहीं मिलता कि मिहिर भोज को किसी नॉन राजपूत कास्ट का एसेंस्टर बता सकें। एकता और अखंडता हमारे देश की पहचान है। तो फिर इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों पर क्यों हम बहस करते हैं, क्यों आपस में लड़ते हैं? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हमें एक विकसित देश बनना है, एक विकसित देश का टैग लेना है और पहले की तरह एक सोने की चिड़िया कहलाना है हमारे देश को, तो हमें मिलकर काम करना होगा दोस्तों। और इस तरह की आपसी जो जात पात के नाम पर, रिलेशन के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें, जो बातें हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाती हैं, हमें कमज़ोर सिद्ध करती हैं, उनको लेकर हम क्यों लड़ते हैं, क्यों विवाद करते हैं? हाँ, अगर कोई सच में हमारे देश को या हमारे देश के अंदर जितने भी कास्ट हैं, रिलीजन है, उसको सच में चोट पहुंचाता है तो उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि जिससे हम आपस में ही टूट जाएं और इस तरह की लड़ाई झगड़े को बहुत बड़ा बना दें। और इस तरह से इंसानियत और मानवता का पुट लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसकी पहचान है एकता, अखंडता और भाईचारा। तो बस अभी 18 अक्टूबर को सम्राट मिहिर भोज की जयंती भी मनाई जाती है ना। तो बस इन्हीं बातों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम तो ये जानते भी हैं कि सबका जो रचना करता है, पालन करता है, वो एक ही है, ईश्वर। तो हम सभी इंसान हैं, तो इस तरह के विवाद को ज़्यादा तूल नहीं देना है। तो इस बात पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।